नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के इस चैनल पे। हम लोग स्टार्ट किए थे स्ट्रीम लीड का प्लेलिस्ट, जिसमें हम ऑलरेडी 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा 8 वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाला है कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करें। लाइन चार्ट सीखने वाले हैं, बार चार्ट सीखने वाले हैं। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। Okay, let me do one thing. Let me change this class name to 678. ओके, तो यहाँ पे पेजेस वगैरह बनाया गया है। लेट मी डू इट इन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे हम लोग वो चार्ट वगैरह शो करवाएंगे। ओके, तो मेरे पास एक CSV फाइल है। ओके, सो दिस इज़ द फाइल जहाँ पे हमारा एक नॉर्मल सा डेटा वगैरह है। लेट्स से मंथ के लिए एक कॉलम है, उसके बाद सेल्स के लिए भी एक कॉलम है। इसी डेटा को हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे वेरियस फॉर्म्स और टेबल्स में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इस डैशबोर्ड फाइल में हम लोग वो फंक्शनलिटी डालने वाले हैं। तो लेट मी क्रिएट वन अपलोड फाइल अपलोड फंक्शनलिटी ht.file_upload, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ पे हम अपलोड CSV करके लेबल डाल देते हैं और इसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। इट इज़ ओनली फॉर द CSV, इट विल नॉट इंक्लूड एनीथिंग एल्स। CSV फाइल। ओके, और इसको हम एक वेरिएबल पे डाल देते हैं अपलोडेड CSV। ओके, और अगर ये इफ अपलोडेड CSV फाइल है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको इसका जो डेटा है उसको रीड करेंगे और वेरियस टेबल्स और चार्ट्स में शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम एक ट्राई ब्लॉक डाल देते हैं। सॉरी, मैं कैच बोल रहा हूँ क्योंकि ना मैं जावा और जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से हूँ। तो एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज एरर, और इसमें हम एक प्रिंट कर सकते हैं ht.error। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं एरर। ओके, ये आपका एरर केस में। अगर आपका फाइल है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं पांडाज लाइब्रेरी। तो आप अगर पाइथन बैकग्राउंड से हैं तो फिर पांडाज लाइब्रेरी के बारे में आपको पता ही होगा। ये बेसिकली डेटा साइंस के लिए ज़्यादा यूज़ होता है ये लाइब्रेरी। बेसिकली वेरियस फंक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसका बहुत सारा इनबिल्ट फंक्शन वगैरह रहता है, तो उसी लाइब्रेरी को हम यूज़ करने वाले हैं। और ये जो लाइब्रेरी पांडास लाइब्रेरी है वो इनबिल्ट है स्ट्रीमलीट के ऊपर, तो हमें और इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं पांडास एज PD। ओके, अगर अपलोड हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे ना, DF डेटा फ्रेम कर लेंगे। उसके बाद सॉरी PD.read रीड कर लेंगे CSV को, और इसके अंदर हम भेजने वाले हैं जो अपलोडेड फाइल है, इसको भेजने वाले हैं। और यहाँ पे एक मैं सब हेडर बना लेता हूँ, जिसमें हम शो करवाएंगे रॉ डेटा इन ए टेबल, और रॉ डेटा। ओके, और टेबल पे हम शो करवाएंगे। तो स्ट्रीमलीट के अंदर एक डेटा फ्रेम करके एक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम अगर इस DF को डालेंगे तो ये क्या करेगा ना, ये जो जितना भी CSV का डेटा है वो एक टेबल पे शो करवा देगा। तो लेट मी रन दिस CD क्लास 678। तो फिर मैं रन कर लेता हूँ स्ट्रीमलीट रन dashboard.py। ओके, तो लेट मी अपलोड इट डेस्कटॉप। ओके, इजीली, कितना इजी से ये बन गया राइट टेबल। मतलब आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं हुआ। वो इनबिल्ट डेटा फ्रेम रहता है, इनबिल्ट डेटा फ्रेम फंक्शन रहता है स्ट्रीमलीट के ऊपर, तो वो रेस्पॉन्सिबल है टेबल बनाने के लिए। ओके, अभी हम एक बनाते हैं बार चार्ट। तो बार चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, एक हेडिंग डाल देते हैं।
तो आपको पता चल जाएगा कैसे कहाँ पे बार चार्ट है। तो बार चार्ट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एच टी डॉट बार चार्ट करके एक फंक्शन है, उसके अंदर हम ये डेटा फ्रेम को डाल सकते हैं। उसके साथ हम इंडेक्स सेट इंडेक्स करके एक रहता है, सॉरी, यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर रहता है सेट इंडेक्स करके रहता है। इसको हम क्या करेंगे ना, मंथ डाल देंगे। तो मंथ बेसिकली ये एक्स एक्सिस होने वाला है। तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, लेट मी अपलोड इट। तो यहाँ पे आपका बार चार्ट बन गया। तो आप जूम 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 आउट जूम इन सब कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन वगैरह है, तो कितना इजीली हो गया। मतलब अगर आप ये जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट वगैरह में करते, थोड़ा बहुत लिखना पड़ता कोड, ओके, बट ये बहुत इजी है। जस्ट कॉल दिस फंक्शन एंड इट विल वर्क। उसके बाद हम और एक देखेंगे लाइन चार्ट, तो इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको लाइन चार्ट बोल देते हैं, लाइन चार्ट, और बार चार्ट की जगह पे लाइन चार्ट डाल देते हैं, लाइन चार्ट। इसको भी रिफ्रेश करवा देते हैं, ब्राउज सेल्स डेटा ओपन। तो ये हो गया आपका बार चार्ट, ये हो गया आपका लाइन चार्ट। ये भी हम जूम इन जूम आउट सब कर सकते हैं, ओके। बस इतना ही था आज के वीडियो में। हम लोग सीखे बार चार्ट कैसे बनाया जाता है, लाइन चार्ट कैसे बनाया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपीआई कॉल कैसे करते हैं स्ट्रीमलीड पे, वो देखने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो फिर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।